यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस टॉपिक हम जानेंगे कि क्या वास्तव में भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल शैतान वगैरह होती हैं, और भगवान बुद्ध इन सब के बारे में क्या कहते थे, उनका क्या तर्क था कि ये सब होते हैं कि नहीं होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, साथ ही आपको आज पूरी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे तमाम टॉपिक पे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो पहले ही लाइन भगवान बुद्ध कहते हैं कि पराप्राकृतिक में विश्वास क्या है, अधम्म है। अब यहाँ पे पराप्राकृतिक का अर्थ होता है, यहाँ पे दो शब्द हमारे सामने निकल कर आए, पहला आया पराप्राकृतिक, दूसरा अधम। तो साहब, पराप्राकृतिक का अर्थ होता है जो प्रकृति से पर हो, यानी कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी अमुक चीज, अमुक कोई कारण जो हमारे नज़रों से ओझल है, या जिसे हम देख नहीं सकते, या जिसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं, ऐसी शक्ति को हम पराप्राकृतिक बोलेंगे। और साथ इन्हीं सब चीज़ों को भूत प्रेत आदि का हम नाम देते हैं। तो पहले लाइन भगवान बुद्ध ने बोला कि इन सब चीज़ों में जो विश्वास करना क्या है, अधम्म है, यानी जो भगवान बुद्ध का रास्ता है, जो भगवान बुद्ध का खोज है, जिसे वे धम्म नाम दिए थे, उसके खिलाफ है, यानी ये धम्म के खिलाफ है। अब ऐसा क्यों भगवान बुद्ध बोलते थे, आइए इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, जिससे आपके सभी जो संशय भ्रांतियां हैं दूर हो जाए। तो जब भी कोई घटना घटती है तो आदमी हमेशा यह जानना चाहता है कि यह घटना कैसे घटी और इसका क्या कारण है। साहब, हमारे आसपास कोई भी घटना घटती है, जैसे मान लेते हैं मैं जा रहा हूँ और अचानक मैं जा रहा हूँ और अचानक मेरे जेब से कोई रुमाल गिर गई, जबकि वहाँ पे हवा नहीं बह रहा था। तो हमको जाहिर सी बात है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा रुमाल क्यों गिरा, जबकि हवा भी नहीं वहाँ पे चल रही थी। तो साहब, कोई भी घटना घटती है तो ज़रूर हम जानना चाहते हैं कि इस घटना के पीछे कारण क्या है। तो साहब, ये हमारा एक मानव प्रकृति होती है, ह्यूमन नेचर होता है। कभी कभी कारण और उससे फलित होने वाले कार्य एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कारण से कार्य इतना दूर होता है कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है, और सरसरी दृष्टि से देखने से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। साहब, अब यहाँ थोड़ा सा इन दो लाइन को हम समझ लेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कभी कभी हमारे सामने दो तरह घटनाएं घटती हैं। कुछ घटनाओं का कारण हम तुरंत पता लगा लेंगे कि साहब, मान लेते हैं रुमाल गिरा, तो हम तुरंत पता लगा लेंगे कि ये हवा चली इसलिए रुमाल गिर गई। तो काफ़ी हमारे सामने ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका हम तुरंत कारण पता लगा लेते हैं। लेकिन कभी कभी जो है, क्योंकि होता क्या कि जो इसका कारण था और इसका कारण था, जो घटना था, दोनों बहुत ही नज़दीक थे। हम पता लगा लिए खट से कि साहब हवा चली इसलिए ये रुमाल गिर गया। तो यहाँ पे हमको कारण पता लगाना बहुत आसान हो गया। लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसे भी घट जाती है हमारे सामने। अचानक जैसे अचानक मैं कमरे में हूँ, मोमबत्ती बुझ गई, तो ऐसे अचानक मैं कमरे में सोया हूँ, लाइट बुझ गई। तो कुछ घटनाएं ऐसे भी हो जाती हैं कि उनका कारण हमको तुरंत समझ में नहीं आता है। सरसरी दृष्टि से उसको देखने पर उसका कारण प्रतीत नहीं होता। बोलते हैं कि सरसरी दृष्टि से देखने पर उसका कारण प्रतीत नहीं होता है। तब प्रश्न यही पैदा होता है कि भाई ये घटना घटी कैसे, यह अमुक जो घटना है जिसके बारे में हमको नहीं पता है, यह कैसे घटी, अचानक ये लाइट क्यों बुझ गई, अचानक ये दरवाज़ा क्यों बंद हो गया, अचानक यहाँ से हमको गर्मी क्यों लगने लगी। तो ऐसी तमाम घटनाएं होती है जिसका प्रश्न हमारे मन में पैदा हो जाता है, उसका उत्तर हमारे पास नहीं होता। तो कहते हैं कि बड़ा सरल सीधा सा उत्तर है कि घटना किसी पराप्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा करिश्मा की प्रतिहार भी कहा जाता है। और साहब, यदि कोई घटना घटती है, उसका कारण हमको पता चल जाता है कि भाई ये हवा से घटी, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। जब हम उस घटने के सच्चे कारण क्या नहीं पता, जैसे भाई अचानक दरवाज़ा बंद हो गया, हमको पता नहीं कि दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, तब जो है वहीं से हमारे मन में भूत प्रेत या ऐसी कोई पराप्राकृतिक कारण हमारे या कोई करिश्मा या प्रतिहार चमत्कार का हमारे मन में उपज होने लगता है। जैसे ही किसी घटना का हमको कारण नहीं पता चलता है, तुरंत हम किसी कल्पना करने लगते हैं कि कोई पराप्राकृतिक कारण इसका पीछे होगा, इसके पीछे कोई करिश्मा होगा, प्रतिहार होगा, कोई भूत प्रेत रहा होगा, या इन सब सिद्धांतों का यहीं से हमारे मन में उपज होना शुरू हो जाता है, जब उसके हम कारण को नहीं जानते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के विविध उत्तर दिए हैं। पकुद कच्चान यह मानता ही नहीं था कि हर कार्य का कारण होता है। उसका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण के ही घटती है। साहब, भगवान बुद्ध के भी कुछ पूर्वज थे, वे भी अलग अलग जो है उत्तर दिया करते थे।
तो एक कहे थे कि एक जो दर्शन शास्त्री थे, उनका नाम था पकुद कच्चान। वे मानते ही नहीं थे कि हर कार्य का कारण होता है। उनका मत घटनाएं बिना किसी कारण के भी हो सकती है। तो जो ये साहब थे वे मानते ही नहीं थे कि जब कोई भी घटना घट रही तो जरूरी नहीं कि उसका कोई कारण है। वो बोलते कुछ घटनाएं बिना कारण के भी घट सकती हैं। हाँ, ऐसा ये मानते थे। और उसके बाद जो एक और दर्शन शास्त्री हुए हैं, उनका नाम है मक्कली गोसाल। उनका मानना था कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति से बाहर, किसी प्रकृति, किसी अनिवार्य आवश्यकता, किसी अनुत्पन्न नियम अथवा किसी भाग्य में ही खोजना चाहिए। तो साहब ये यही बोलते थे कि जरूर नहीं किसी ये यही बोलते थे कि हर घटना का कि जरूर नहीं कि ये यही बोलते थे ना कि जरूर नहीं कि हर घटना कोई न कोई बिना किसी कारण के भी घट सकती थी। ये यही बोलते थे कि कई घटनाएं ऐसे भी हो सकती हैं कि जो बिना कारण से भी घट सकती हैं। और एक जो दूसरे साहब आए जिनका मक्कली गोसाल नाम था, ये तो अलग ही सिद्धांत दे दिए। ये बोलते थे कि नहीं, हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन साहब ये दूसरे लाइन में गेम खेल गए। ये बोले कि हर घटना कोई कोई कारण जरूर होता है, लेकिन अगले ही लाइन बोले कि इसका कारण हमको इंसानों में नहीं, आदमी की शक्ति से बाहर, इंसानों में नहीं बल्कि प्रकृति में ढूंढना चाहिए। जो भी अनुत्पन्न नियम, ऐसे नियम जो भी बने नहीं, हमको भाग्य में खोजना चाहिए। ऐसी जिन घटनाओं का कारण हमको पता न चल पाए तो उस घटनाओं को हमको बोलना चाहिए जरूर से प्रकृति ने किया है। कोई अनुत्पन्न नियम कोई ऐसा आदमी किया है जिसको हम नहीं समझ सकते हैं, कोई भाग्य किया है या कोई परालौकिक शक्ति किया है, ऐसा ये मानते थे। इनकी जो पहले जो दो पूर्वज थे, बुद्ध के पूर्वज। अब भगवान बुद्ध क्या बोलते थे इस संबंध में, इसके बारे में जानेंगे। तो भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि इतना ही नहीं कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, बल्कि वह कारण या तो कोई न कोई मानवीय कारण होता है या प्राकृतिक होता है। साहब भगवान बुद्ध क्या बोले कि कोई भी घटना घट रही है, कोई भी घटना घट रही है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होता है, कोई न कोई कारण होता है। अब इस घटना के पीछे या तो कोई इंसान होगा या प्रकृति होगा। इंसान मतलब जैसे हमारे घर में दरवाजा खोला तो हो सकता है या तो कोई इंसान खोला होगा या तो हवा के झटके से खुल गया होगा। तो वे दो ही चीजों को माने थे। कोई भी घटना के पीछे दो ही लोग होते हैं, या तो कोई इंसान, जानवर, कोई प्राणी रहता है, या तो प्रकृति रहती है। हवा होता है, धूप होता है, गर्मी होता है, सर्दी होता है, बरसात होता है। यही सब दो चीजें, या प्राकृतिक कारण या प्राकृतिक चीजें होगी जिम्मेदार उसका, या फिर कोई मानवीय चीजें। तो भगवान बुद्ध ने क्या बोला कि या तो कोई प्राकृतिक होता है या कोई मानवीय कारण होता है, यही दो कारण होता है। आगे कहते हैं काल, प्रकृति, आवश्यकता आदि किसी घटना का कारण मानने के खिलाफ उनका यहाँ विरोध था। अब वे कहते थे कि किसी घटना के पीछे आप समय को जिम्मेदार ठहरा दें, इसके लिए वे मानने से इनकार किए। वे किसी कोई आवश्यकता आदि को वे मानने, तो इसके लिए भी उन्होंने विरोध किया कि नहीं, समय, भाग्य, ये सब जो है किसी घटना का कोई कारण नहीं होता है। कहते हैं कि काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि ही किसी घटना के एकमात्र कारण है, तो हमारी स्थिति क्या रह जाती है। साहब भगवान बुद्ध बोलते हैं यदि कोई घटना घट रही है उसके पीछे कोई शक्ति ही, कोई भाग्य, मान लेते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ये घटना घट गया, उसमें ये हमारे भाग्य का दोष है, हमारे साथ ये घटना घट गया, ये फलाने भूत का दोष है, ये फलाने चुड़ैल का दोष है, ये फलाने ईश्वर का दोष है। तो भगवान बुद्ध यही कहते थे कि जो है, यदि ऐसे, भगवान बुद्ध यही बोलते थे। यहाँ पर आप ध्यान समझिए भगवान बुद्ध क्या बोले हैं कि हाँ, ये बोले यहाँ पे कि यदि आदि ही किसी घटना के एकमात्र कारण है तो हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती। यदि ऐसी हमारे साथ हुई सभी घटनाओं का कारण केवल प्रकृति रहती है, भाग्य ही रहता है, ईश्वर या भूत प्रेत ही रहता है, फिर हमारा औचित्य क्या है, फिर मैं किस लिए हूँ, मेरा अस्तित्व क्या रह जाता है जब सभी काम वही लोग करेंगे। आगे कहते हैं कि तो क्या आदमी काल, प्रकृति, अकस्मात, भाग्य, आवश्यकता आदि के हाथ की मात्र कठपुतली है। यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन। यदि आदमी परा प्राकृतिक में विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है। साफ भगवान बुद्ध बोलते हैं कि यदि हमारे साथ जितनी भी घटनाएं घट रही है उसमें कोई मानव या प्रकृति कारण नहीं बल्कि कोई भाग्य का हाथ है, किसी भूत, किसी प्रेत, किसी इंसान का ही हाथ है। हम कोई भी काम करते हैं तो ये सब उन्हीं के कहने पर करते हैं, उन्हीं के इशारे पर हमारा पूरा जीवन चलता है। तो भगवान बुद्ध यही बोलते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर आदमी स्वतंत्र नहीं है। यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसका क्या प्रयोजन। भाई भाई भगवान बुद्ध यही बोलते हैं। भगवान बुद्ध देखिए यही बोले हैं कि क्या ये जो क्या जो फिर इंसान है वह समय
प्रकृति, भगवान, ये भाग्य, इन सब का क्या वो हाथ की मात्र कठपुतली है? यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन? यदि आदमी पराप्राकृतिक विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन? भाई, प्रकृति ने क्या किया है? प्रकृति ने किया, हर इंसान को उसका अलग अलग तर्क दिया है, अलग अलग मानव मस्तिष्क दिया है, जिससे हर आदमी अपना अलग अलग रास्ता बनाए, अपना अलग अलग काम करने का तरीका ढूंढे, अपना अलग अलग तरीके जिंदगी जीने का तरीका ढूंढे। लेकिन यदि कोई शक्ति, कोई भूत प्रेत ही अगर हमारे कार्यों में बाधा पहुंचाएगा, तब तो फिर हमारे दिमाग का औचित्य ही क्या? हम प्रकृति ने हमको इसलिए ही ये अपना अलग अलग मस्तिष्क दिया है, क्योंकि हम अपना काम खुद निर्धारित कर सके, न कि कोई भूत प्रेत, कोई ईश्वर, कोई भाग्य, कोई समय। ठीक। हाँ, नहीं तो फिर हमारे बुद्धि का ही प्रयोजन का, फिर हमारे लिए बुद्धि देता ही क्यों, यदि वो सभी काम वो दूसरे से ही नेचर करवाता? कहते हैं यदि आदमी स्वतंत्र है तो हर घटना का या तो कोई मानवीय कारण होना चाहिए या प्राकृतिक कारण। कोई घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका पराप्राकृतिक कारण है। भगवान बुद्ध खुद बोलते हैं यदि आदमी के जीवन में कोई घटना घट रही है तो इसके दो ही कारण होना चाहिए। वे खुद बोलते हैं या तो मानवीय कारण होना चाहिए या कोई प्राकृतिक कारण होना चाहिए। लेकिन अगर आप मान रहे हैं पराप्राकृतिक कारण हो तो ये हो ही नहीं सकता। आप चाहते हैं, आप ये मानते कोई भूत प्रेत ईश्वर आपकी जीवन में बाधा पहुंचा रहा, तो ऐसा बोले कोई कारण हो ही नहीं सकता। यह संभव है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो किसी न किसी एक दिन पता लगा ही लेगा। साहब, यहाँ भगवान बुद्ध एक बहुत ही सुंदर बात बोल दी है कि साहब कभी कभी ऐसी घटनाएं भी हमारे आसपास हो जाती हैं कि उसके होने के कारण हमारे पास जवाब नहीं होता। अचानक आपका रुमाल गिरा, हवा भी नहीं बह रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि भाई हवा भी नहीं बह रहा है, गिरा कैसे? हो सकता है कोई जानवर, कोई पंछी आपका वो रुमाल गिरा दिया होगा, या फिर अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन उस समय आपका जवाब नहीं रहता आपके पास, तो तुरंत आप उसको किसी भूत, किसी प्रेत, किसी ईश्वर का उलाहना देने लगते हैं कि जरूर किसी भूत ने किया होगा, प्रेत ने किया होगा। तो भगवान बुद्ध यही बोलते हैं कि हो सकता है कभी कभी जो है हमारे पास हमारे आसपास होने वाली घटनाओं का हमारे पास जो है उसका प्रूफ न हो, उसका कारण न पता हो सही से, लेकिन अगर बुद्धि हम लगाएंगे तो कभी न कभी उसका हम कारण का अवश्य पता लगा पाएंगे। साहब, इसी तर्क का यूज लोग करते हैं कि बताओ एक घटना हमारे सामने देते हैं, बताओ फलाने जगह एक ऐसा बर्फ का पहाड़ है, वो हमेशा दूध वहां से बहता है, बताओ भैया इसका कारण क्या है? चलो मैं मान लिया, विज्ञान से पूछते हैं, बताओ विज्ञान तुम बताओ इसका कारण क्या है। अब मान लेते हैं विज्ञान के पास आज इसका जवाब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको फिर हम भगवान मान ले, इसको शक्ति भूत प्रेत मान ले। हो सकता है आज जवाब नहीं, लेकिन कल विज्ञान जरूर इसका असली रीजन पता लगा लेगा कि साहब इसके पीछे असली कारण क्या है। तो एक न एक दिन यदि बुद्धिमान है तो वह व्यक्ति पता लगा ही लेगा। परा प्राकृतिकवाद का खंडन करने में भगवान बुद्ध के तीन हेतु थे, उसका तीन कारण था। उनका पहला कारण था कि आदमी बुद्धिवादी बने, दूसरा कारण यह था कि आदमी स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज करे, तो उनका तीसरा उद्देश्य यह था कि मिथ्या विश्वास के प्रधान कारण की जड़ काट दी जाए, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आदमी की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। तो साहब, भगवान बुद्ध क्यों ये जो सिद्धांत है पराप्रकृति की, हमारा जो कि अगर हमारे जीवन में कोई घटना घटती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कारण नहीं रहता है उसका, तो हम उसको तुरंत बोलते कि ये फलाने भगवान ने किया, फलाने भूत ने किया, फलाने ईश्वर ने किया, ऐसा हम बोल देते हैं हम। अब भगवान बुद्ध ने ये क्यों बोले कि ऐसा कोई शक्ति, कोई पारलौकिक शक्ति, कोई आत्मा भूत प्रेत नहीं होता है? उसके तीन उन्होंने कारण दिया कि यदि आप ऐसा मान लेंगे कि ये घटना किसी प्रकृति ईश्वर ने नहीं किया, तो आप इसका असली कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो साहब वे बोलते थे कि इनका तीन कारण था कि जिससे कि आदमी जब इन घटनाओं का असली कारण ढूंढेगा तो उससे आदमी बुद्धिवादी बनेगा, और आदमी फिर क्या करेगा, स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज कर सकेगा कि वास्तव में जो घटना घटी है क्यों हुई है। और साहब तीसरा वो क्या करेगा कि जो भी इस समय मिथ्या विश्वास है, आडंबर, इन सब की वो जड़ काट देगा, और इसके परिणाम स्वरूप आदमी की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। और साहब कहते हैं कि जिससे यदि आप मान लेंगे कि ये फलाने घटना, फलाने भूत, फलाने ईश्वर, फलाने चमत्कार की वजह से हुआ, तो साहब फिर हम उसके असली कारण नहीं ढूंढते हैं, और वहीं पर हमारी जो खोज प्रवृत्ति होती है उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन यदि आप मानेंगे कि कोई भी घटना का कारण केवल मानवीय कारण या प्राकृतिक कारण होता है, तो आप बुद्धिवादी बनेंगे, आप तर्कशील बनेंगे, और आप एक खोजी बनेंगे। कहते हैं यही बुद्ध धम्म का हेतुवाद है, और इसी सिद्धांत को बुद्ध धम्म का हेतुवाद बोला जाता है। यह हेतुवाद बुद्ध धम्म का मुख्य सिद्धांत है, यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है। और बुद्ध धम्म की यदि बुद्धिवादी भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। यही कारण है कि पराप्राकृतिक की पूजा अधम्म है। और साहब इसीलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं, यदि भगवान बुद्ध में
बुद्धिवादी तर्क न हो, फिर बौद्ध धर्म का मतलब ही क्या रह जाता है। बौद्ध धर्म का ही अर्थ होता है बुद्धिवादी, तर्कशील और विज्ञान सम्मत हो। यदि उसमें तर्क, विज्ञान और खोजी कारण का सत्य की खोज ही न पता लगाया जाए, फिर बौद्ध धर्म का मतलब क्या है। और कहते यही कारण है कि जो भी पराप्रकृतिक शक्ति होती है, भूत प्रेत ईश्वर चमत्कार, इसलिए भगवान बुद्ध ने उन सबको मानने के लिए बोला कि ये क्या है, अधम है, इन सबको नहीं मानना चाहिए। तो साथियों, हमें उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आए होगी। यदि चाहते हैं ऐसे वीडियो हम और लाएं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें हिम्मत दें।